नाउ शुड वी स्टार्ट, करें शुरू। हाँ, देखो अब मैंने बस इतना लिखा बेटा कि देर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स, ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट। तो मुझे बताएं कि ट्रेड डिस्काउंट मतलब क्या, बता पाते तो अपने लेवल पर बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप बता पाते तो। ओके कोई बात नहीं बेटा। हाँ आरोही, एनी आइडिया बेटा व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट? मैंने बताया कुछ भी नहीं है, इफ यू कैन बता सकती हो तो बेटा प्लीज। चल कोई दिक्कत नहीं। शुभी? हम्म, हाँ गुड गुड। बहुत बहुत बढ़िया, ये थोड़ा सा बुक का है ना, बुक का आंसर है ना, एम आई राइट? हाँ हाँ हाँ, मतलब किसी ने भी पढ़ा है तो बुक का ना। देखो चीज को समझते हैं, 2 मिनट। सबसे पहले एक काम करो, भक्ति मुझे बताओ डिस्काउंट हम लेने का तरीका क्या है हमारा? बहुत सिंपल है, एक काम करो, आप थोड़ा सा इमेजिन करोगे ना, तो कभी भी कोई कस्टमर जाता है ना, तो सबसे पहले देखना क्वेश्चन रेंज ऐसे चलती है। सबसे पहला क्वेश्चन, भैया कितने का दिया, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप उस पर नहीं जाते हो कि पैसा कम दोगे, सबसे पहला आपका डायलॉग होता है कि ये कमोडिटी है कितने की। एम आई राइट? पक्का ये हम पूछते हैं। शुभी सही जा रहे हैं बेटा, अभी बताया नहीं मैंने कि क्या ट्रेड डिस्काउंट है, क्या कैश डिस्काउंट है, फॉरगेट अबाउट ऑल दोज। तो सबसे पहला, जैसे मैं इसीलिए बार बार बोलता हूं कि कभी भी डिस्काउंट को समझना है तो आप लेडीज को थोड़ा सा दिमाग में लाओ, मतलब सॉरी अपने आप को, वो भी स्पेशली मदर हो तो, कारण है उनका बहुत एक्सपीरियंस हो जाता, वास्ट एक्सपीरियंस। आप हैव यू सीन वन थिंग, मजाक नहीं कर रहा हूं, ये पता है ये बाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। कभी आपने देखा किसी लेडीज को शॉपिंग करते हुए कि यदि वो खरीद रही हो कुछ, एक मिनट आ रहा हूं बेटा डिस्काउंट पर, आपकी मम्मी आपके सिस्टर कोई भी हो, आपने इन लोगों को देखा कभी शॉपिंग करते, एक चीज फर्स्ट टाइम में भी पसंद, फर्स्ट साइट में पसंद आ जाए, तब भी वो क्या करते? अरे एक बार में एक चीज पसंद आ जाती है, उसके बाद भी हमारी मम्मियां वगैरह क्या करते हैं, वहीं रुक जाती हैं क्या? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल शॉपिंग। मजाक नहीं कर रहा हूं भाई, आपके अपने में लेडी क्या करती है कि एक चीज पसंद आ गई, उसको बोले ठीक है इसको निकाल के अलग रख दो, उसके बाद अरे यार उसके बाद क्या, रुकती नहीं है, और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ। पक्का? एम आई राइट? क्यों कर रही होती, पता है वो क्यों कर रही होती? आपकी तरह, मेल की तरह बाद में रिपेंट ना करना पड़े, मजाक नहीं कर रहा हूं। जब वो 15-20 देखकर 15-20 को ना कर देती है और उसी को लेती लेती हुई है फर्स्ट वाला, तब उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है। कौन सा वाला? कि मैंने 20 में से, जिसको एक कहावत है ना, लाखों में से एक चुना है। हाँ, ये सेटिस्फेक्शन केवल किसको आता है? लेडीज को। क्यों? वो इतनों को डिनाई कर चुकी है, और अपनी हालत पहले ही पसंद आ गया, फिर किसी के पास देखते हैं, अरे यार हाँ यार ये भी था, मैंने ध्यान नहीं दिया। दैट्स इट, दिस इज व्हाट, ये शॉपिंग का डिफरेंस है हमारा। पक्का रुद्र सही बोल रहा हूं? यही होता, हमें एक बार में पसंद आया निकाल के रख दो। तो एक काम करते हैं, मान लो आपकी मम्मी ही किसी शॉप पर है, किस तरीके से बात करती है, भैया कितने का दिया? अब भैया बोलता है 500 रुपए का, ध्यान दीजिएगा प्लीज प्लीज, है ना, 500 रुपए का। क्या बात कर रहे हो? ये अगला टोन में जवाब आता है ना, क्या बात कर रहे हो? बोले क्यों नहीं, पड़ोस वाला तो इतने में दे रहा है। एक तो ये डायलॉग, और ये नहीं आया तो कौन सा वाला था, क्या बात कर रहे हो भैया, हर बार आपके यहां से लेते हैं आप तो। बेटा हाँ या ना प्लीज, आपके डायलॉग्स। भक्ति क्या हुआ, चले आगे बढ़े, यही डायलॉग्स होते हैं हमारे। अब ठीक है, वो भैया मान जाता, बोले ठीक है यार मैडम जबरनी झिक झिक करेंगी, तो चलो वो राजी हो जाता है 420 रुपए में इसको देने में। तो व्हाट ही हैज डन, इमेजिन करना बेटा प्लीज, बात सुनना, क्या किया है उसने। ये जो प्राइस था, जिसको आप क्या बोलते हो, समटाइम्स वी कॉल इट एमआरपी, एमआरपी बोले तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस, है ना, ये थी प्राइस गुड्स की, और फाइनली उसने आपको इतने पर क्या किया है, जल्दी बोलो, इतने पर क्या किया है, सेल। मतलब रिडक्शन काय में हुआ, जल्दी से बोलो, काय में हुआ, प्राइस में। बेटा बात समझ में आ रहा है रुद्र? तो प्राइस में जो कमी करके दिया गया उस डिस्काउंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। आ रहा है समझ में? तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट? प्लीज शुभी आरोही, आप बता सकते हो बेटा, अपने अपने लेवल पर डिफाइन कर सकते हो ट्रेड डिस्काउंट को, एक 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 झटके में बोलो ना। डिस्काउंट गिवन बाय, यस अरे बोलो ना, डिस्काउंट गिवन बाय रिड्यूसिंग दी प्राइस ऑफ द गुड्स। तो उस गुड्स की प्राइस में जब कमी करके बेटा कोई डिस्काउंट देते हैं, तो उस डिस्काउंट को क्या बोलते हैं आरोही?
उस डिस्काउंट को हम क्या बोलेंगे? ट्रेड डिस्काउंट। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट, लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन दैट आल्सो। तो बात समझ में आ रही है बेटा? गुड्स की जब प्राइस कम हो जाती है, काम कम करके दी जाती है, यार अपन ये पढ़ते कई बार पेपर में आता है, वो स्पेशली है ना, लेडीज देख लेती है पेपर में, अरे चलो चलो आज तो सेल लगी हुई, वो सेल सेल सेल, मतलब जो भी यार। अच्छा एक काम करो, चलो ये सारा छोड़ो, आप किसी मार्केट में जाते हो, कहीं पर किसी शॉप पर ऐसा लिखा हो या किसी किन्हीं आइटम पर लिखा है 20% ऑफ, तो 20% कम, वो 20% काय का कम कर रहा है? बस आपसे इतना सा क्वेश्चन है, काय का कम कर रहा है? सेलिंग प्राइस। वेरी गुड, हाँ वो एमआरपी, मतलब प्राइस कम कर रहा है ना। तो जब भी प्राइस में कमी करके जो डिस्काउंट हमें दिया जाता है, वो कौन सा डिस्काउंट है प्लीज? अरे यार बात समझ में आ गई भक्ति? क्लियर है? शुभे, इज इट क्लियर? डिस्काउंट गिवन, हाँ डिस्काउंट गिवन बाय, जल्दी से बोलो, अब तो डिफाइन कर सकते हो यार बेटा। डिस्काउंट गिवन बाय रिड्यूसिंग, हाँ डिस्काउंट गिवन बाय रिड्यूसिंग प्राइस ऑफ द गुड्स। बोलो आरोही, आ रहा है बेटा? ठीक है चलो, तो एक काम करें, इस एक लेडी की हमने कल्पना किया जिसने क्या किया, जाते से काय पर झगड़ा कर लिया, जल्दी से बताओ, प्राइस पर। अब एक काम करते हैं, एक दूसरा कैरेक्टर लाते हैं। मान लो यही लेडी या कोई दूसरी लेडी किसी शॉप में जाती है, क्लियर? उस शॉप में कई बार आपने देखा होगा, या कार्डबोर्ड शीट पर, या फिर ऐसा दो तरह के सेंटेंस मैंने इंदौर में अक्सर देखे हैं बेटा। अपना इंदौर में क्या देखा है? फिक्स रेट, हाँ या ना? यार ऐसा कहीं ना कहीं तो लिखा हुआ पाया होगा, बोलो जल्दी से, है ना? हाँ या ना बोलो। या फिर कहीं पर हम ऐसा भी शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ पाते हैं क्या? कृपया मोल भाव करके हमें शर्मिंदा ना करें। लाइक बिल्कुल बेटा, मैंने पढ़ा है ऐसा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वो समझाने के लिए बोल रहा हूँ, पक्का? तो मान लो आप वो एक ऐसी शॉप पर चली गई, कैसी शॉप पर? जहां वो श्रूड बंदा बैठा हुआ है, यार वो खड़ूस है, वो भाव नहीं करेगा या नहीं कर रहा है, या लेडी ने जैसे ही किया तो मतलब ठीक है वो भाव नहीं करेगा, या अभी अपने को करना भी नहीं है, प्राइस पर कोई डिस्कशन नहीं। अब देखो वो लेडी क्या कर रही है, स्मार्टली इसी से भी डिस्काउंट लेंगे, कैसे? देखो बहुत शानदार, बोले भैया ये निकाल दो, और ये कैरी बैग है, मैं बेटा मेरे उस पर ड्राइंग पर मत जाना, हाँ वो है भी नहीं अपने पास, है ना, उतना उस पर मत जाइएगा प्लीज, है ना। अब वो कैरी बैग में क्या, बोले एक काम करो ये आइटम रख दो, कितने का है? बोले 530 रुपए, हो गया। चलो अगला, समझना ध्यान से, एक पर भी प्राइस पर बात नहीं कर रही बेटा, एमआरपी समझ गए, फर्स्ट आइटम, फिर 670 रुपए, फिर 500 रुपए, हो गया। बताओ बिलिंग कितना हो रहा है, जल्दी से बोलो यार, कितना हो गया? अरे 1700 रुपए हो गया, बिल बन रहा है, ये बिल बन गया। अब बहुत स्टाइल से, एक भी गुड्स का प्राइस कम करवाया क्या आपने? अरे काम कम करवाया क्या? भक्ति क्या हुआ बेटा, आज कोई दिक्कत है, कोई टेंशन है? चलो, कोई किसी भी आइटम का प्राइस कम नहीं करवाया। अब वो स्टाइल से, है ना, पैसे देने की बारी होती है, क्या कर रही हो? मजाक नहीं कर रहा हूं, इमेजिन करोगे तो डिस्काउंट मजा आता है। अब वो क्या कर रही है बढ़िया, पहले स्टाइल से, कितने रुपए? अरे भाई वो निकाल के देगी, यस सिंपल ही, उसने कितने निकाल, चलो ये भी हटाओ, उसने निकाल के दिए कितने? एक काम करो, स्टेज देखो, किस स्टेज पर प्राइस पर कोई, अरे ये रहा, ये प्राइस एज इट इज है, हाँ या ना? पेमेंट कितना बना? 1700। अब पेमेंट करने की बारी आ रही, वो 1400। शॉपकीपर ऑब्वियसली क्या बोलेगा, मैडम 300 रुपए और। अब मैडम स्टाइल से फिर वापस पर्स में हाथ डालती है, कैरी बैग मैडम के हाथ में है, नोटिस करना प्लीज, इधर पर्स में से 100 रुपए और निकाल के दिया उसने, कितने दे दिए? 1500। बोलता मैडम नहीं है, ऐसा नहीं, अरे मैडम इतने का तो है ही नहीं। अब स्टाइल मैडम के लिटरली मैंने सामने आंखों के सामने देखा बेटा, जब इस तरीके से ही पढ़ाई होती है, जब वो हम लाइव एग्जांपल देखते हैं, वो बिल्कुल कैरी बैग तो हाथ में ही है, दे दिया 1500 रुपए, अरे भैया हो गया सब, दैट्स इट, खत्म। बात आ रही समझ में, सीन समझ में आ रहा, हुआ है ये, होता ही है। लेडीज के साथ अक्सर देखा, क्या अरे भैया हो गया सब, कैसी बात करे, बस हो गया। अब वो भैया बोल के वो तो निकल ली, कितना पे करके गई है? 1500, हो गया। बिल कितने का था? 1700। पेमेंट कितना किया? कितना डिस्काउंट मिला? कौन सा डिस्काउंट है? ये कैश डिस्काउंट। क्यों? टाइमिंग देखो आप, टाइमिंग से डिसाइड होगा, ये कैश डिस्काउंट है। इसकी और उसकी टाइमिंग में क्या अंतर है?
अरे ट्रेड डिस्काउंट, वो 500 रुपए के गुड्स पर आप झगड़े थे 420 में लाए थे, उसकी टाइमिंग और इसकी टाइमिंग बताओ मुझे सीरियसली। वहां का क्या, किस चीज में कमी करवाई थी, जल्दी बोलो, वहां किस चीज में कमी करवाई? फर्स्ट एग्जांपल में प्राइस में, यहां काय में कमी हुई है? प्राइस में कमी नहीं हुई है। देखो आइटम, आपने प्राइस पर कोई बार्गेन नहीं किया, आपने क्या कम किया है पता? क्या कम किया है? वही आप बोल रहे थे भाई साहब, आप ही की भाषा में बात करो, पेमेंट कम किया। तो दैट इज व्हाट इज कैश डिस्काउंट। समझ में आया क्या? व्हाट इज कैश डिस्काउंट? डिस्काउंट गिवन बाय रिड्यूसिंग दी पेबल अमाउंट। जो पेमेंट है वो उसमें कमी कर दो, पेमेंट में कम कर दो तो कैश डिस्काउंट, और प्राइस में कम कर दो तो ट्रेड डिस्काउंट। डिफरेंस समझ में आ रहा है? अच्छा, दोनों की टाइमिंग में क्या अंतर है? ट्रेड डिस्काउंट परचेज करने से पहले ही हो जाता है, सेल करने से पहले ही हो जाता है। कैश डिस्काउंट उसके बाद का सीन है। क्यों? पहले ले लो, जब हमारी पेमेंट की बारी आएगी तब देखेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? अरे यार थोड़ा बेटा, थोड़ा इमेजिन कर पा रहे हो? शुभी, इज इट क्लियर? आरोही थोड़ा क्लियर हुआ? आरोही थोड़ा क्लियर हुआ क्या? तो अब डेफिनेशन बता रहा हूं, और फिर अब मैं ये भी बताऊंगा कि इसको इस नाम से ही क्यों जाना जाता है, उसके पीछे का लॉजिक है। बेटा प्लीज यार, बात समझ में आ रहा है? पूछोगे तो नहीं आप, मैं थोड़ा सा बेशर्मी से बताऊंगा, आप तो पूछोगे नहीं, तो मत पूछो, मैं बता रहा हूं। फर्स्ट वन इज ट्रेड डिस्काउंट। तो हाउ टू डिफाइन ट्रेड डिस्काउंट, तो मैं लिख रहा हूं बेटा इधर, मैं आप बाद में कॉपी पर चाहे तो लिख लीजिएगा। डिस्काउंट गिवन, ये यहां डिस्काउंट गिवन और रिसीव्ड, डिस्काउंट गिवन बाय रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ द गुड्स। गुड्स की क्या कमी की है बेटा, जल्दी से बताओ, मेरी बात समझ में आ रहा है? रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ द गुड्स, गुड्स की प्राइस में कमी की, प्राइस ऑफ द गुड्स, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, अब बताओ उसका क्या डिफाइन किया था? व्हाट इज कैश डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट क्या है बेटा? बता दिया मैंने, बोलो। हाँ, डिस्काउंट गिवन, यस रुद्र, बोलो बोलो, सुन रहा हूं बेटा। डिस्काउंट गिवन बाय, यस, डिस्काउंट गिवन बाय रिड्यूसिंग पेबल अमाउंट, है ना, या नेट पेबल अमाउंट। सबसे बेस्ट टर्म होती है नेट पेबल अमाउंट। वॉट एवर वी हैड टू पे, जो हमें पे करना था। कई बार होता है ऐसा, पता है, मैं बताऊंगा अभी कि बेसिकली इनके देने के पीछे लॉजिक्स हैं, तो क्यों दिया बताओ। नेट पेबल अमाउंट, नेट पेबल अमाउंट, जब अमाउंट में कमी करते हैं, जो भी अमाउंट हमें पे करना था, प्राइस नहीं, क्या भक्ति काय में कमी आ रही है बेटा? पेमेंट में। पेमेंट रिड्यूस करके जो डिस्काउंट दोगे वो कौन सा डिस्काउंट है, जल्दी से बताओ, इतना स्लो पढ़ा रहा हूं। कैश डिस्काउंट, है ना। और प्राइस में कमी कर दे तो ट्रेड डिस्काउंट। व्हाई इट इज नोन एज ट्रेड डिस्काउंट? अब इसको ट्रेड डिस्काउंट क्यों बोलते हैं, तो पता है इसको बेसिकली ट्रेड डिस्काउंट, इसके और भी कुछ नाम है, मैं नाम बता रहा हूं। हाँ, ट्रेड डिस्काउंट का और नाम है क्वांटिटी डिस्काउंट। क्या बोलता है बेटा इसको? क्वांटिटी डिस्काउंट। और क्वांटिटी डिस्काउंट से भी ज्यादा इट इज बल्क परचेज डिस्काउंट। बल्क परचेज डिस्काउंट, बल्क परचेज मतलब परचेज इन लार्ज क्वांटिटी। समझ में आया? पक्का। अब ये ट्रेड डिस्काउंट चला क्यों और कैसे, क्या है ये ट्रेड डिस्काउंट, क्यों बोलते हैं इसको, समझना बेटा। बेसिकली इट इज बल्क परचेज डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्यों बोलते हैं वो समझाता हूं। एक्चुअली आपको पता है, हमारी जो गुड्स कस्टमर तक पहुंचती है तो उसका प्रॉपर चेन क्या है, मतलब सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले वो गुड्स किसके पास होते हैं? मैन्युफैक्चरर के पास, पक्का। फिर मैन्युफैक्चरर से वो गुड्स आगे बढ़कर किसके पास आते हैं? आज भी, है ना, होलसेलर। होलसेलर से फिर बेटा किसके पास आते हैं? जल्दी से, अरे यार, रिटेलर। एंड रिटेलर के बाद एंड में किसके पास आता है? कंज्यूमर। अच्छा, is there anybody who can tell me what is the difference between customer and a consumer? बहुत सही, बहुत बढ़िया। एंड यूजर को क्या बोलता है? कंज्यूमर, समवन हु कंज्यूम्स। बेटा रिटेलर कस्टमर है, होलसेलर कस्टमर है, जिसने खरीदा लेकिन यूज शायद ही करे, क्या करेगा? उसको आगे कहीं सप्लाई कर दे, तो ये सब कस्टमर है। कस्टमर ये भी है, लास्ट वाला कंज्यूमर भी कस्टमर है, बट ही इज कंज्यूमर। कंज्यूमर क्यों बोल रहे हैं? समवन हु कंज्यूम्स। तो एंड यूजर को हम कंज्यूम बोलते हैं, जो कंज्यूम कर जाए, यूज कर ले उसको। बात समझ में आए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सिंपल सी बात है, एक बात सुनना।
होलसेलर से मैन्युफैक्चरर से गुड्स किसके पास जाते हैं, जल्दी से बताओ। होलसेलर, पक्का हाँ या ना बात। होलसेलर से किसके पास जाता है बेटा, रिटेलर। तो मैन्युफैक्चरर से सबसे ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स कौन खरीदते हैं, होलसेलर। होलसेलर के फिर रिटेलर्स और ज्यादा होते हैं। जैसे मान लो एक मैन्युफैक्चरर है, उसके डिस्ट्रीब्यूटर 3 ही है, मतलब 3 होलसेलर है, लेकिन एक एक होलसेलर के 5-5 रिटेलर्स हैं। समझ में आ रहा है? तो 3 के कितने हो गए, 15, हाँ या ना। और फिर इनके क्या बनेंगे आगे, इनके कस्टमर्स रहेंगे जो कंज्यूमर्स कहलाएंगे, पक्का। तो एक्चुअली होता क्या है, मैन्युफैक्चरर से सबसे ज्यादा गुड्स कौन खरीदता है, होलसेलर। होलसेलर से थोड़ी कम क्वांटिटी में कौन खरीदता है, रिटेलर। रिटेलर से सबसे कम क्वांटिटी में तो कौन खरीदेगा, एंड यूजर ही खरीदेगा, पक्का हाँ या ना बेटा, बात समझ में आ रही है? तो एक्चुअली क्या होता है, मैन्युफैक्चरर ये चाहता है कि हमसे जो लार्ज क्वांटिटी में खरीद रहा है तो उसको कम प्राइस में दूं, इसलिए बल्क। तो बेसिकली आज से बेटा पहले पुराने जमाने में ये जो डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट, ये केवल और केवल किसके बीच में चलता था, जल्दी से बताओ। मैन्युफैक्चरर से होलसेलर और होलसेलर से रिटेलर। रिटेलर से कंज्यूमर तक नहीं आता था, कभी भी नहीं आता था। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर उसको लार्ज क्वांटिटी में नहीं खरीदता था, मतलब बल्क बायर्स को ही दिया जाता था। अब इसको ट्रेड डिस्काउंट क्यों बोलते हैं, तो बहुत सिंपल सी बात है। अरे ट्रेड डिस्काउंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि होलसेलर एंड रिटेलर्स आर ट्रेडर्स एंड दिस डिस्काउंट वाज, अरे बिटवीन ट्रेडर्स ओनली, दैट्स व्हाई इट इज नेम इज गिवन ट्रेड डिस्काउंट। बात आया समझ में? अरे ये ट्रेडर को ही मिलता था, जो बिजनेसमैन है उनको ही मिलता था, कंज्यूमर को नहीं मिल। आज की डेट में आपका पावर इतना बढ़ गया है कि एक अड़ा सड़ा आदमी सिंगल चीज भी खरीदने जाता है वो डिस्काउंट मांग लेता, दे भी देता है, 2-5 रुपए तो कम कर ही देते हैं। आ रहा है? अरे भाई क्योंकि हमने तो चला दिया ना, जागो ग्राहक जागो, तो एमआरपी पर तो बात ही नहीं होती, हाँ या ना। दिस इज हाउ, बात आ गई समझ में? तो ट्रेड डिस्काउंट क्यों बोलते हैं, समझ में आया? और अच्छा, डिस्काउंट देने का पर्पस क्या था पता है, टू एनकरेज सेल्स, सेल्स बढ़ाना है। तो सेल्स कैसे बढ़ाना है भाई, 100 रुपए की चीज मैं 80 में दे रहा हूं और ये 90 में दे रही है, बताओ आप किससे खरीदना पसंद करोगे, 80 से। सिंपल सी बात है। इसलिए इसलिए क्या होता है कि इसको बल्क परचेज डिस्काउंट, और इसको क्वांटिटी डिस्काउंट क्यों बोला मैंने, ये मैं बोल रहा हूं क्वांटिटी डिस्काउंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट देने का एक तरीका प्राइस में कमी ना करें, दूसरा तरीका क्या है, किस तरीके से दे सकते हो, प्राइस में कमी नहीं करें। बिल्कुल वापस मम्मियों पर आ जाओ। सब्जी खरीदती है, मम्मी को देखा होगा, हाँ या ना। अब वो सब्जी का भाव कम करवा रही है, नहीं किया उसने सामने वाले ने, ग्रीन ग्रोसर ने, फिर कैसे कम क्या करते हैं, 2 नींबू उठा लिए, हरा धनिया ही उठा लिया। वॉट यू आर डूइंग, मजाक नहीं है बेटा, प्लीज मैं बोल रहा हूं चीजों को समझना। तो आपकी सोसाइटी में आपके आसपास है, ये सारा कॉमर्स चल रहा है, क्या क्या किया आपने बताओ, क्वांटिटी। तो कई बार क्या होता है, देखो होता है ऐसा, कभी भी आप देखना, अच्छा ऐसा देखा है क्या, यूं प्राइस कम नहीं करता कोई भी, और फिर बोल दे एक काम करो, बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 1 फ्री, हुआ है या नहीं? अरे प्राइस में कमी नहीं होगी बट बाय 2 गेट 1 फ्री हुआ, तो ये क्या है? अरे टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री, क्या है ये? ट्रेड डिस्काउंट है। तो ट्रेड डिस्काउंट देने के 2 तरीके हैं, एक तो या तो प्राइस में कमी कर दो, दूसरा शुभी आरोही, दूसरा तरीका क्वांटिटी इंक्रीज करके भी दिया जा सकता। दैट्स व्हाई देयर आर 3 नेम्स ऑफ दिस डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट और बल्क परचेज। सबसे ज्यादा पॉपुलर नाम क्या है, ट्रेड डिस्काउंट सबसे पॉपुलर, और सेकंड नंबर पर बल्क परचेज, पक्का। अब व्हाट इज कैश डिस्काउंट, अच्छा ट्रेड डिस्काउंट देने का पर्पस क्या है, टू एनकरेज सेल्स, सेल्स बढ़ाना है भाई, सेल्स बढ़ाना है हमें तो, बात समझ में आया? लार्ज क्वांटिटी में सेल करना है, ये जो छोटा छोटा सेल करने की जगह क्या हो, ज्यादा से ज्यादा गुड्स बिक जाए। बात समझ में आ गई है ना, बात आ गई समझ में, इसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो पर्पस क्या है ट्रेड डिस्काउंट का, जल्दी से बोलो, टू इंक्रीज सेल्स। व्हाट इज कैश डिस्काउंट, मैंने बताया कैश डिस्काउंट कैसे, पेमेंट में कमी करना, जो भी आपको पेमेंट करना था। तो व्हाई कैश डिस्काउंट इज गिवन, कैश डिस्काउंट क्यों देते हैं भाई, पर्पस है ना, अभी मैं बता रहा हूं यार, जैसे पहले वाले का पर्पस है टू एनहांस और टू एनकरेज सेल्स, कैश डिस्काउंट क्यों देते हैं, बहुत अलग है। हमने जो एग्जाम्पल लेके समझा वो समझने के लिए था, बट पेमेंट में कमी की जाएगी, प्राइस में कमी नहीं की जाएगी। हाँ बोलो, वेरी गुड, क्या रिटर्न ना करके, हाँ
बहुत बढ़िया, रिड्यूस ना करके रिटर्न। यस भक्ति बोलो बेटा प्लीज। आज बोलना नहीं चाहती हो कि नहीं बोलना पड़ेगा ना बेटा, गलत बोलो, मैं बोल रहा हूं, मैं गलत बोलने से डरना ही नहीं। आरोही बताओ व्हाट इज कैश डिस्काउंट। यस बेटा। हाँ पेमेंट में कमी, बट क्यों दिया जाता है? नाउ 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 आई एम आस्किंग अबाउट पर्पस ऑफ दैट डिस्काउंट। ये डिस्काउंट देने के पर्पस है बेटा कुछ, तो क्यों दे रहे हैं? नहीं वापस से तो ट्रेड डिस्काउंट वाला आएगा ना। एक काम करो, आप 100 रुपए की चीज 80 में बेचो, आपका पड़ोसी दुकानदार 95 में बेच रहा है, वो आपके पास ही आएगा। जब भी कस्टमर आएगा आपके पास आएगा, आप तो बाहर बोर्ड लगा दो कि रास्ते का माल सस्ते में, दैट्स इट, वो तो आएगा आपके पास। भाई प्राइस में कमी करोगे तो आएगा ही ना चलकर, तो पेमेंट की बात क्यों? देखो बहुत सिंपल है बेटा, पता है क्या, सुनना, कल हम लोगों ने बात किया दो तरह के कस्टमर्स होते हैं। बताओ ना कौन कौन से दो कस्टमर्स होते हैं, जल्दी से बोलो। दो टाइप के कस्टमर्स होते हैं, वन इज कैश कस्टमर एंड अनदर इज क्रेडिट कस्टमर। ये कल बात कर लिया है हमने, जल्दी बताओ हाँ या ना। बेटा एक छोटे से टॉपिक पर इतनी देर कोई टीचर जनरली चर्चा नहीं करता। कैश कस्टमर एंड क्रेडिट कस्टमर। कैश कस्टमर से तो प्रॉब्लम ही नहीं। अब ये जो क्रेडिट कस्टमर है, हमारी मजबूरी है, बिजनेसमैन की मजबूरी है क्रेडिट पर गुड्स देना। बताओ क्यों? अरे यार, यदि आपको अपनी मार्केट रीच बढ़ाना है, मार्केट कैप्चर करना है, तो क्या करोगे? उधार तो बेचना ही पड़ेगा। क्यों? आपका पड़ोसी उधार दे रहा है। बात आया समझ में? तो जब आप क्रेडिट पर देते हो तो अच्छा, क्रेडिट पर देते हो तो एक डर लगता, बताओ क्या लगता है? डर कल ही पढ़ लिया ये। वेरी नाइस। क्रेडिट पर जब हम गुड सेल करते हैं तो एक डर लगा हुआ रहता है। क्या? अच्छा क्यों नहीं देते हैं आपको उधार? जनरल अच्छा, जान पहचान नहीं हो तो देते ही नहीं उधार। क्यों नहीं देते? अरे जब तक एक रिलेशन नहीं बन जाता बायर सेलर का तो उधार नहीं देते। फिर रिलेशन भी बन जाए तो भी हिचकिचाहट रहती है, मन नहीं होता ना उधार देने का। तो बताओ क्या वो क्या रीजन है? जल्दी से बताओ क्या रीजन है, जल्दी बताओ क्या होने के चांसेस है? बैड डेट्स होने के चांस है, पैसा डूब सकता है। तो मैं क्या करूं? देखो मैं आपको प्रोवोकेशन दे रहा हूं, मैं आपको एक लालच दे रहा हूं। कैसे? बोले भैया कितने का दिया? बोले देखो यार आप तो अपने वाले हो। अच्छा ऐसा बोलेंगे भी हम आपको, है ना, क्योंकि रिलेशन तो बनाना है। बोले 50,000 का है, पर आप पता है कैश देते हो तो 10% ऑफ अभी, मतलब अरे कैश में परचेज करते हो तो वी विल, बोलो जल्दी से कितना? 45 में दे देंगे। अब क्या होगा? आदमी का कैश देने का कोशिश करेगा। अब इससे क्या फायदा हुआ? 5,000 गए बेटा, लेकिन 45 सिक्योर हो गए, हाँ या ना? अरे 5 गए आपके। अच्छा मान लो ये परिधि, कल ही अपन ने बात किया था, ये ले जाती 50,000 और फिर मुंह ही ना दिखाए तो कितने निपट गए? अरे पूरे 50 निपट गए ना, हाँ या ना? तो दैट्स इट। तो उससे बचने के लिए तो कैश डिस्काउंट देने का पर्पस क्या पता है? अरे क्या पर्पस है? टू अवॉइड बैड डेट्स। ट्रेड डिस्काउंट देने का पर्पस क्या है? टू इंक्रीज सेल्स, सेल्स बढ़ाना। कुछ नहीं करना है, यदि आपको अपने सेल्स बढ़ाना है तो आपके कॉम्पिटिटर की जो प्राइस है उससे कम प्राइस का बोर्ड लगा दो बाहर, सेल्स बढ़ेगी, बढ़ेगी ही। क्यों? अरे यार आपके पास आएगा ही कि इतने ये कम प्राइस में दे रहा है। लेकिन ये कैश डिस्काउंट क्यों देते हैं? जल्दी बताओ कैश डिस्काउंट क्यों देते हैं? बैड डेट्स अवॉइड करने के लिए। आया दोनों का पर्पस? बोलो बेटा समझ आ रहा है? हेलो जल्दी से हाँ या ना? तो शुभी क्लियर है बेटा? हाँ, तो ट्रेड डिस्काउंट वर्सेस कैश डिस्काउंट। अब मैं आपको वो डिफरेंसेस दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये क्या बात है। देखो ट्रेड डिस्काउंट, मैंने आपको 2-3 बात में एक बातें बोल दिया, आपने शायद उस पर ध्यान नहीं दिया। ट्रेड डिस्काउंट आपको देखते से पता लग जाता है कि इस शॉप पर ट्रेड डिस्काउंट चल रहा है। 20% ऑफ, ये बाहर ही लिखा हुआ है 20% ऑफ। अच्छा बताओ ये 20% जो कमी होगी ये किसको, कौन से कस्टमर को दिया जाएगा? सबको। वेरी नाइस। किसको? सबको। तो आ जाओ, ट्रेड डिस्काउंट इज अवेलेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ कस्टमर। एक एक शब्द लिखूंगा मैं बहुत लंबा लंबा। एंड इट इज अवेलेबल ओनली टू होम? टू कैश कस्टमर। शुभी मेरे ख्याल से अब बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा कि सर ऑल मतलब ये कैश कस्टमर को भी मिलेगा और क्रेडिट कस्टमर को भी मिलेगा। क्यों? इसका पर्पस कैश वसूलना नहीं है बेटा, इसका पर्पस कैश वसूल करना नहीं, सेल्स को बढ़ाना है। तो हमें सेल्स तो दोनों को करना है। बोलो बात समझ में आ रही है? हेलो बेटा शुभी, हाँ इसलिए ये दोनों को दिया जाता है। समझ में आया? इट इज अवेलेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ कस्टमर। जबकि कैश डिस्काउंट किसको देंगे बेटा?
कैश का। व्हाट इज द पर्पज, जल्दी बताओ पर्पज क्या है, जल्दी बोलो यार। यस, टू, पर्पज इज टू इंक्रीज सेल्स, ये सेल्स बढ़ाने के लिए। और ये इसका पर्पज क्या है, जल्दी से बोलो। हाँ, यस, टू अवॉइड बैड डेट्स, है ना, अवॉइड बैड डेट्स, शॉर्ट में लिख दो ये चलेगा। अब नेक्स्ट वन, मीनिंग, एक है मीनिंग, मीनिंग जरूर लिखना। इट इज गिवन बाय, जल्दी से बोलो, इट इज गिवन बाय रिड्यूसिंग प्राइस एंड इट इज गिवन बाय रिड्यूसिंग पेबल और पेमेंट, पक्का, दैट इज व्हाट, क्लियर है क्या, है ना। फिर आता है लास्ट, जो अभी लिख दूंगा लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब समझाऊंगा। ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बोला जाता है, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब इसको हम बुक्स में शो नहीं करते हैं, नहीं लिखते हैं, या नॉट शोन, ऐसा भी कुछ ऑथर्स लिखते हैं कि इट इज, बड़ी बकवास लाइन है ये जो ये लिखा हुआ है, इट इज नॉट शोन, इट इज नॉट रिकॉर्डेड, बहुत घटिया लाइन लिखी हुई। जब, और यहां इसके बारे में बोला जाता है, इट इज रिकॉर्डेड और इट इज शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, है ना, रिकॉर्डेड और इट इज शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मैं यहां पर ये आपको करेक्ट करते हुए बोलना चाहूंगा, जब आप ऐसा बोलते हैं कि इट इज नॉट शोन, इसका मतलब क्या, दिखा तो सकते हैं, हम नहीं दिखा रहे हैं, हाँ या ना, अरे सेंटेंस हिंदी मीनिंग समझ में आ रहा है, नहीं ऐसा नहीं, आप में दम ही नहीं, आप दिखा भी नहीं सकते हो, तो करेक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए, इट कैन नॉट बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्यों, वो अब हम जब करेंगे प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं बताऊंगा, ये आप में ताकत नहीं है, आप कर भी नहीं सकते हो, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा भी नहीं सकते हो, वो लिख रहे हैं इट इज नॉट शोन, तो पता है इससे मेरा इंटरप्रिटेशन जाता है क्या, कि दिखा तो सकते हैं, हम नहीं दिखा रहे। अच्छा, आप इतना बलवान हो गए, नहीं नहीं, आप दिखा ही नहीं पाएंगे, दैट इज व्हाट, करेंगे ये बात। तो 4 डिफरेंसेस, पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस समझ में आ गया क्या बेटा, थोड़ा सा फटाफट बोले तो। व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट, जल्दी से बोलो, ट्रेड डिस्काउंट क्या, ट्रेड डिस्काउंट इज व्हाट, ट्रेड डिस्काउंट, जल्दी शुभी, आरोही एंड ऑल, यस फटाफट बेटा, क्या ट्रेड डिस्काउंट मीनिंग, अरे ट्रेड डिस्काउंट का मीनिंग शुभी, yes, reduction in the price of the goods is trade discount, and cash discount, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। दूसरा, इट इज, ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन फॉर, नहीं, गिवन फॉर इंक्रीज, एनकरेज सेल्स और इंक्रीजिंग सेल्स, आरोही, इट इज गिवन, हाँ इट इज गिवन टू, कैश डिस्काउंट इज गिवन टू अवॉइड बैड डेट्स, आपके स्क्रीन पर है ना, ठीक है। फिर हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, कैश कस्टमर क्रेडिट कस्टमर दोनों को देते हैं कैश डिस्काउंट, एज द नेम सजेस्ट, भाई जैसा कि नाम है, इसको कैश कस्टमर को ही देते हैं, और फिर एक ये रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, वो रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये यहां तक था हमारे आज, केवल ये डिस्काउंट की बात ही कर पाए बेटा, आगे बढ़े थोड़ा सा, बोलो जल्दी से। 2 तरह के डिस्काउंट, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, फिर से आएगा सब सारी चीजें। चलो थोड़ी सी अगली टर्म पर आते हैं, है ना, एसेट्स, कल पढ़ा था ये शब्द बेटा, कल पढ़ा था प्लीज, असेट्स, है ना, क्या होता है असेट्स का मीनिंग तो बताओ, अरे बहुत बढ़िया, प्रॉपर्टीज ओन टू यूज इन द बिजनेस बट नॉट टू सेल, पक्का, गुड। अब टाइप्स ऑफ असेट्स पर आते हैं बेटा प्लीज, है ना, टाइप्स ऑफ एसेट्स पर आते हैं। अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से असेट्स अलग अलग टाइप की होती है। लॉन्गेटिविटी मतलब कहने का मतलब लाइफ के हिसाब से कितना लंबा चलेगी, तो 2 तरह की असेट्स, जिसको पुराने जमाने में हम कुछ साल पहले तक फिक्स्ड असेट्स बोलते थे, और करंट असेट्स बेटा, फिक्स्ड एंड करंट असेट्स, जिनको फिक्स्ड असेट्स को आजकल हम बोलते हैं नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट एसेट्स, और फिर इधर हम बोलते हैं करंट असेट्स। ये तो है ही, ऐसा कैसा, कुछ बता सकते हो क्या, नॉन करंट असेट्स करंट असेट्स, ऐसे ही कभी बता पाओ तो ठीक है, नहीं बता पाओ तो बाद में डिस्कस कर लेंगे, लीव इट, कोई जरूरी नहीं है कि सारी चीजें अभी डिस्कस करें, जल्दी।
जैसे असेट्स जिनकी लाइफ अलग अलग ऑथर्स ने, अलग अलग दुनिया के लोगों ने अलग अलग एस्पेक्ट से अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। कुछ लोग बोलते हैं ऐसी असेट्स जो लंबे समय तक, मतलब लॉन्ग टर्म यूज में आती हैं, बिजनेस में लॉन्ग टर्म यूज में आती है। फिर यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि लॉन्ग टर्म मतलब क्या? जो लंबे समय तक बिजनेस में यूज आती है उनको नॉन करंट असेट्स बोलते हैं। जो बिजनेस में कम समय के लिए यूज होती हैं, शॉर्ट टर्म यूज होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? करंट असेट्स या ऊपर नॉन करंट असेट्स। लेकिन लॉन्ग टर्म का मतलब क्या? मोर देन 12 मंथ्स राइट नाउ। अभी बस केवल आप इतना सा याद रख लें, मोर देन 12 मंथ्स जो जिनकी लाइफ है, तो वो असेट्स हमारी कौन सी हैं? जल्दी से बोलो, वो कौन सी हो गई? नॉन करंट असेट। जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर। करंट असेट्स क्या? यस, बहुत अच्छे। और अब आते हैं बिजनेस में, कैश, है ना? अब लग रहा होगा सर कैश, स्टॉक। जल्दी से बताओ, बोलो स्टॉक। अभी तो हाँ, स्टॉक वर्ड ही नहीं बताया ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉक? अरे बहुत शानदार। स्टॉक का मतलब, अरे एक और टर्मिनोलॉजी आ गया। स्टॉक मतलब अनसोल्ड गुड्स लाइंग इन द बिजनेस। अरे जो गुड्स आपने खरीदा जो अभी बिका नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक। पक्का? अच्छा चलो, एक शब्द है, एक और शब्द है अगला, एक और आता है, बता रहा हूं बेटा, है ना? फिर मैं असेट्स पर आऊंगा, वापस उसी पर आऊंगा। स्टॉक समझ में आया क्या? स्टॉक, जल्दी बोलो। अरे जो गुड्स, हमारा कल का कौन सा बिजनेस था यार? काय का बिजनेस? स्टेशनरी। पक्का? तो जो स्टेशनरी आपकी दुकान में पड़ी है लेकिन अभी बिकी नहीं है, वो आपके लिए क्या है? स्टॉक। अरे समझते ना, स्टॉक मतलब पड़ा हुआ है ना? ओके। इन्वेंट्री, एक और शब्द आ रहा है, इन्वेंट्री। बताओ इन्वेंट्री का मतलब। चलो छोड़ो। यस, बोलना चाहते हो, बोलो बेटा। अरे प्लीज बोलो ना, अरे बेटा हम भी, अच्छा लगेगा ना हमें। हाँ बोलो भाई, इन्वेंट्री मतलब बोल दो यार। जैसे गुड्स का एक्स्ट्रा स्टॉक। कैसे? जैसे मान लो मेरे पास 50,000 का गुड्स पड़ा है, तो इसमें इन्वेंट्री कौन क्या हुआ? तो जलाने के लिए अलग से रखे हूँ। आराम से बताता हूँ, 2 मिनट बेटा प्लीज। स्टॉक और इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इज अ वाइडर टर्म, बहुत बड़ी टर्म है, बता दूं। जैसे एक काम करो, 2 मिनट बेटा आपके। आप मान लो ये टेबल कुर्सी बना रहे हो, ये बना रहे हो, समझना प्लीज। हाँ, तो आपने क्या किया? लकड़ी खरीद ली, टिम्बर। समझना, हाँ, ये टिम्बर खरीद लिया। हाँ, फिर इसको बनाने के लिए क्या क्या बोल रहा है? ये आपने खरीदा, फिर इसके लिए आपने लगाने के लिए लोहे के स्टैंड्स परचेज कर लिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये स्टैंड्स। फिर स्क्रू, नट बोल्ट जिनको बोलते हैं, ये सब सारा खरीद लिया। पक्का? इनमें से कुछ को मान लो 50 टेबल बना ली, ये बिक सकती है। बाकी का अभी भी लकड़ी और ये सब ये पड़ा हुआ है। ये सब इन्वेंट्री है। सब मतलब इन्वेंट्री मतलब फिनिश्ड आइटम प्लस अनफिनिश्ड, और उसको बनाने में जो भी लगने वाला वो सब इन्वेंट्री है। मेरी बात समझ में आ रहा है? स्क्रू, नट बोल्ट्स, ये लकड़ी, ये स्टैंड्स, ये जितना पड़ा हुआ ये सब क्या है? इन्वेंट्री। इवन आपका फिनिश्ड गुड्स। लेकिन स्टॉक का मतलब केवल और केवल फिनिश्ड गुड्स। तो क्या मतलब हुआ? स्टॉक इज पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बहुत बड़ी टर्म है जिसमें स्टॉक भी आता है। स्टॉक इज जस्ट अ फिनिश्ड गुड्स। ये इतना सा स्टॉक है जो फिनिश्ड कर लिया आपने, ये फिनिश्ड गुड्स है, ये स्टॉक है। दैट्स इट, ये वाला, इसको स्टॉक बोलते हैं। बात आ रहा है समझ में? क्या डिफरेंस हुआ इन्वेंट्री में और स्टॉक में? स्टॉक इज ऑल्सो इन्वेंट्री, बट ऑल इन्वेंट्री इज नॉट स्टॉक। आया समझ में? एक फैक्ट्री देखी, मान लो फैक्ट्री में रॉ मटेरियल पड़ा हुआ, क्या है वो? इन्वेंट्री है कि स्टॉक है? इन्वेंट्री है। रॉ मटेरियल में से कुछ गुड्स थोड़ा बहुत बन गया है बाकी अभी, लेकिन उसका फिनिशिंग, उसकी पैकिंग बाकी है, वो इन्वेंट्री है कि स्टॉक है? इन्वेंट्री है। क्यों? अभी उसकी पैकिंग बाकी है। इनमें से कुछ गुड्स पैक होके कंप्लीट है, सेलेबल कंडीशन में है, ये स्टॉक है कि इन्वेंट्री? ये स्टॉक है। समझ में आया? तो स्टॉक और इन्वेंट्री मतलब गुड्स को तैयार करने में भी जो जो चीजें लग रही हैं उन सब का जो स्टॉक पड़ा हुआ है। आप कॉमन टर्म में भले स्टॉक बोलते रहो, वो स्टॉक नहीं है। स्टॉक मतलब केवल एक छोटा सा हिस्सा, क्या?
फिनिश्ड गुड्स। स्टॉक मतलब बहुत छोटा सा पार्ट, क्या? दैट इज व्हाट, जल्दी से, स्टॉक मतलब फिनिश्ड गुड्स। और इन्वेंट्री बोले तो उस फिनिश्ड गुड्स को बनाने के लिए भी जो भी लग रहा है, आपका जो भी आइटम लग रहा है, वो सब सारी चीजें क्या कहलाती हैं? इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री और स्टॉक में अंतर यह है। चलो, तो मान लो आपके पास क्या पड़ा हुआ है? कैश पड़ा, स्टॉक पड़ा हुआ, इन्वेंट्री पड़ा हुआ, बल्कि मैं तो बोलता हूं इन्वेंट्री पड़ा हुआ, तो ये करंट असेट्स है। क्यों? अरे ये इन्वेंट्री थोड़े दिन में उठा के फिनिश्ड गुड्स बना के क्या कर दोगे? बेच दोगे। तो ये सब करंट असेट्स है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी सब क्या हुआ? नॉन करंट असेट। जो लंबे समय चलेगा वो क्या है आपका? वो नॉन करंट, यस, फिक्स असेट्स। इनको फिक्स असेट्स बोलते हैं। और जो शॉर्ट टर्म यूज की है उनको हम क्या बोलते हैं? करंट असेट्स। क्लियर है? हाँ या ना? कल एक बात किया था अपने को, किसी से पैसा लेना था और किसी को पैसा चुकाना था। किससे पैसा लेना था और किसको पैसा चुकाना था? जल्दी से। डेटर से पैसा लेना था, याद आया, और क्रेडिटर को पैसा चुकाना था। तो डेटर से जो पैसा लेना है, तो डेटर भी हमारा क्या है? असेट है। लेकिन कौन सी असेट है? करंट असेट। कोई भी चीज जिससे पैसा आएगा वो आपकी असेट है, लेकिन डेटर क्या है? आपकी करंट असेट्स। अरे बस अभी पैसे लेना, महीने भर में ले लेंगे, तो फिर वो हमारा असेट नहीं रहेगा। तो जो शॉर्ट टर्म है ये, तो बेटा कैश, स्टॉक, इन्वेंट्री, डेटर्स, ये सब क्या है? करंट असेट्स। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब क्या है? जल्दी बताओ। ये क्या है? फिक्स एसेट्स। क्लियर है? चलो, अब इन्हीं में से फिर ये हमने किस बेसिस पर बाइफर्केशन किया था? जल्दी से, ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर किया था? टाइम बेसिस पर। पक्का? अरे ये काय पर किया था? टाइम। अब टाइम की जगह यदि मान लो यही बाइफर्केशन आप उनके मूवमेंट के हिसाब से करते हो, तो फिर दो टाइप की असेट्स हो जाती है, मूवेबल एंड इमूवेबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मूवेबल असेट्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमूवेबल? नाम से ही बता सकते हो। हाँ हाँ, एक जगह से दूसरी जगह जिसको ले जा सके वो मूवेबल, और जिसको नहीं ले जा सके इमूवेबल। अब यहीं पर बता दो व्हाट इज मूवेबल एंड व्हाट इज इमूवेबल। बिल्डिंग इज इमूवेबल, वेरी गुड। एंड फर्नीचर इज मूवेबल। पक्का? अब चलो, ऐसे ही एक छोटा सा शब्द आ रहा है, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा शब्द आ रहा है। चलो खैर, वो शब्द पर बाद में करते हैं। मूवेबल एंड इमूवेबल असेट्स, ये हो गया है ना। अब आगे बढ़ते हैं, एक और इन्हीं सब बेटा असेट्स की क्लासिफिकेशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से। रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहले हमारे टाइम वाज द रिक्वायरमेंट, फिर उसके बाद क्या हुआ? मूवेबिलिटी हमारी रिक्वायरमेंट बनी, एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा सकते हैं कि नहीं। इसके बाद हमारा बनता है एक और, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंजिबल असेट्स एंड इंटेंजिबल असेट्स? बहुत सिंपल है, ये सबसे आसान है। Any asset which can be touched or seen is tangible, and asset which cannot be touched or seen, जिसको देखा नहीं जा सके वो क्या है हमारे लिए? इंटेंजिबल है। और जिसको देख सकते हैं, तो देख सकते हो, छू सकते हो, ये सब टेंजिबल, ये सब सारी चीजें टेंजिबल। इंटेंजिबल में एक आधी नाम गिनवाए, यदि थोड़ा बहुत कोई नाम याद आ रहा हो तो। इवन यहीं पर है। यदि मैं इसकी बात करूं, अपने सिस्टम की बात करूं, तो इसी में है। दिस हार्डवेयर इज व्हाट? टेंजिबल। एग्जैक्टली, इसमें जो सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है, व्हाट इज दैट? दैट इज इंटेंजिबल। पक्का? तो इंटेंजिबल असेट है। तो सॉफ्टवेयर सप्लाई करता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, वो अलग अलग सॉफ्टवेयर देते हैं, तो दैट इज व्हाट देयर इंटेंजिबल असेट, वो उनकी इंटेंजिबल असेट है। अकाउंटेंसी में ढेर सारी होती है, उनमें से एक है गुडविल। पहला सबसे पॉपुलर नाम है बेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल? नेम एंड फेम, बिजनेस का ब्रांड नेम। जैसे रिलायंस, भाई एक नाम है, तो ये क्या है? उसकी गुडविल, ब्रांड नेम जिसको बोलते हैं, तो गुडविल, नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस। अभी फिलहाल के लिए इतना सा, आगे आगे ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं। तो इट इज कॉल्ड गुडविल। गुडविल है कॉपीराइट। अब व्हाट इज कॉपीराइट यार? एक काम करो, आपके पास कोई सी बुक है बेटा? अभी है प्लीज, है ना, उठाए बुक का फर्स्ट पेज। हाँ बस ये टर्न करें, इसके बाद वाला एक और टर्न करें प्लीज। किया? वहां बस हाँ हाँ, चलो वो वाला पेज ले लो, वो हाँ यहाँ ले लो। हाँ यहाँ जहाँ आपका उंगली है, इधर ऐसा कुछ दिख रहा होगा, ऐसा कोई साइन दिखे तो देखो, आपके उस पर देखो, दिख रहा है वहां? नहीं तो यहाँ पर, हाँ इस पेज पर दिख रहा है। व्हाट इज दैट? पढ़ो, उसके नीचे एक लाइन लिखी होगी वहां पर, ऑल राइट्स रिजर्व्ड। देखो मिल रहा है?
अरे ये सब जहां ये सब लिखा है ना, सर्कल बना हुआ बारीक अक्षरों में लिखा होगा ऑल राइट्स रिजर्व्ड विद द ऑथर, या ऐसा कुछ लिखा होगा बेटा। हाँ भक्ति, इधर इधर, हाँ यहाँ पर देखो सर्कल बना हुआ होगा। चलो नहीं भी लिखा, सर्कल बना हुआ है, यहाँ एनसीईआरटी जैसा कोई शब्द लिखा है उस सर्कल के पास, सर्कल के वहीं लिखा होगा, इतना तो लिखा ही होगा। व्हाट डज इट मीन, प्लीज इसका मीनिंग बोल रहा हूं बेटा। देखो सुनो, आप एक काम करो, आपके स्कूल में कौन सी बुक चल रही है, प्लीज बस मुझे इतना बता दो, कौन सी बुक चल रही है बुक स्कूल में? एनसीईआरटी से ही कर रहे हो? चलो ठीक है, एनसीईआरटी ठीक है। अब ये बुक सुनना ध्यान से, एक आपने और नाम सुना होगा, कॉमर्स में ज्यादा चलती है भाई, टीएस ग्रेवाल। तो हु इज टीएस ग्रेवाल? ये बंदा कौन है जल्दी से बताओ? ऑथर है ना पक्का? तो मैंने एक बुक लिख दिया, अब लेकिन ये बुक मेरे पास, आई हैव इंटेलेक्चुअल पावर, तो भाई मैं बुक लिख सकता हूं, तो लेकिन क्या उसको प्रिंट पे मैं ही करूं? नहीं, तो फिर मैं क्या करता हूं, किसी पब्लिशर से बात करता हूं, एंड पब्लिशर इज एस चांद, ये पब्लिशर है सुल्तान चांद पक्का। तो हम क्या करें, ये ऑथर अपने बुक्स के राइट्स किसको बेच देता है? अरे किसको बेच देता है? एस चांद। अब इस बुक को केवल कौन छापेंगे और बेचने का राइट किसके पास है? एस चांद। इसको बोलते हैं कॉपीराइट। इस बुक की कॉपी करने और उसको सेल करने का राइट किसके पास है? अब ये राइट है, ये करोड़ों में बिका है, दिखता है? नहीं दिखता। सीरियल्स बनते हैं, अरे टेली सीरियल्स देखना, कभी देखना, कभी कभार सीरियल एंड होता है उसके नीचे ऐसा चलता है सी करके, मतलब दिस इज कॉपीराइट। कॉपीराइट मतलब इसको बनाने का और इसके स्क्रिप्ट्स वगैरह जो भी है वो हमारे पास है, इसको बेचेंगे, इसको टेलीकास्ट करने का राइट हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड कॉपीराइट। पर ये राइट्स नजर नहीं आते। जैसे भाई थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बना दिया, तो बल्ब बनाने के बाद क्या हुआ, उसने उसको पेटेंट करवाया, पेटेंट कर, तो अगला असेट का मैंने नाम लिखा आपके लिए, क्या? पेटेंट। तो पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, गुडविल, ये कौन सी असेट है? इंटेंजिबल असेट है। समझ में आया? तो टेंजिबल और इंटेंजिबल आ रहा बेटा समझ में? क्या टेंजिबल असेट्स क्या? which can be touched or seen, intangible which cannot be touched or seen। ठीक है, फिर बाकी एक क्लासिफिकेशन है, that will do नेक्स्ट टाइम, वो आगे हम कल करेंगे, तो यहीं तक रखते हैं। ठीक है, चलो ओके बेटा। चलिए